स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। हाँ, मुझे पता है कि ऐसा वीडियो मतलब काफ़ी समय बाद बना रहा हूँ मैं। वैसे मैं डेली ब्लॉग्स ही डालता था, मतलब जो हॉस्पिटल में जाता था तभी डेली ब्लॉग शूट करता था। ऐसा इन्फॉर्मेशनल वीडियो मतलब मैं काफ़ी दिनों बाद डाल रहा हूँ। पहले मैं बीच में डाल चुका हूँ काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, MBBS अब्रॉड रिगार्डिंग या फिर जो भी इंटर्नशिप रिगार्डिंग वीडियोस, वो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। एंड जो भी इस चैनल पे नया है, मेरे चैनल पे नया है, सो माय नेम इज़ डॉक्टर जनार्दन और मैं भी एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। आई ग्रेजुएटेड इन 2023 फ्रॉम रशिया स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और FMG एग्ज़ाम जो था मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था 2024 में। एंड इसी साल मतलब मेरी इंटर्नशिप चालू हुई थी, लास्ट ईयर मेरी इंटर्नशिप चालू हुई थी 2024 में ही, जून में। आज का जो वीडियो होगा वो स्पेशली FMGs के लिए होगा। मतलब FMG एग्ज़ाम जो एक हफ़्ते के अंदर है, 12 जनवरी को जो है FMG 2025। एंड उसके रिगार्डिंग मतलब ये बात करेंगे कि लास्ट वीक में क्या क्या करना चाहिए आपको, कैसे हैंडल करना चाहिए प्रेशर को। एंड प्रेशर नहीं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ाई के ओरिएंटेड एंड काफ़ी दूसरी चीज़ें भी जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड ध्यान में रखते ही चलते एग्ज़ाम आपको अच्छे से देना है। तो इसी रिगार्डिंग बात करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स जो हो क्लियर हो जाए इस वीडियो में एंड आपको हेल्प हो जाए। एंड अगर आपको जो भी डाउट हो तो फिर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, मेरा इंस्टा हैंडल एंड अपना व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम जो भी है आप मुझे लिख सकते हो। मैं विदिन 24 आवर्स रिप्लाई कर देता हूँ वैसे, जो भी मेरे मतलब मुझे मैसेज करता है। सो विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो चालू करते हैं। एक और चीज़ मेरे को बतानी है कि मैंने मेरे खुद के FMG एग्ज़ाम के डे पे वीडियो बनाया था, ब्लॉग बनाया था, तो वो भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वो भी मतलब आप देख सकते हो, जहाँ मतलब कैसा था मेरा उस दिन का एग्ज़ाम, मतलब कैसा था एग्ज़ाम डे मेरा, तो वो वीडियो भी देख सकते हो FMG 2023 वाला। मतलब काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मतलब मैंने फेस किए एग्ज़ाम के दौरान। और मेरे कुछ काफ़ी सारे दोस्तों से भी मैंने बात करके एक कंक्लूजन तक पहुंचा हूँ, मतलब इस वीडियो तक मैं पहुंचा हूँ। मतलब ये मुझे बनाना ही था। मतलब जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो, मतलब ये जो वीडियो है वो पता नहीं बहुत किसी को हेल्प करेगा, किसी को नहीं करेगा, बट ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फिगर आउट की कि ये सब प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते, या फिर जो बोल सकते हो कि ये मैंने फिगर आउट किया कि ये आपके लास्ट कुछ दिनों में आपको करना चाहिए। एंड ये जो कुछ चीज़ें हैं ये जो अवॉइड करनी चाहिए आपको, तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड पहली चीज़ कि आपका जो FMG का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है। मेरे टाइम पे कैसा था, मतलब लास्ट ईयर कि 150 के 2 सेट्स होते थे MCQs के। मतलब 150 आप पहले लगाओ MCQs, बीच में ब्रेक होता था, उसके बाद वापस 150 MCQs होते थे। मेरा एक्चुअली कैट जो है वो थोड़ा आवाज़ कर रहा है, मैंगो, ये इसको थोड़ा कुछ खाना वाना चाहिए, पता नहीं रात के 2 बजे क्या मांग रहा है। इसको थोड़ा अभी साइड में रख देते हैं अपन। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि FMG एग्ज़ाम जो है लास्ट ईयर 150 मार्क्स का होता था। इस ईयर से मतलब थोड़ा चेंज किया है उन्होंने, मतलब 50 के MCQs आते हैं। उसके बाद एक बीच में बड़ा गैप रहता है आधे 1 घंटे का, उसके बाद वापस 50 के आते हैं। वो पता ही होगा, ये मतलब जो FMG के लिए अपीयर किए थे एंड सबको, मतलब जो FMG एग्ज़ाम देने वाले उनको ये सब पैटर्न पता ही है। एंड इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है, मतलब इस पे मतलब ये माइंड गेम्स खेलने का कोशिश कर रहे हैं NMC वाले। इससे ज़्यादा कुछ आपको मतलब इतना कुछ होगा नहीं। एंड बात करें लास्ट हफ्ते में, मतलब एग्ज़ाम के लास्ट हफ्ते में, मतलब फॉर एग्जांपल आई गेस 12 जनवरी को एग्ज़ाम है आपका, मेरे हिसाब से 12 जनवरी को ही है एग्ज़ाम। लास्ट के हफ्ते में मतलब क्या करना चाहिए, मतलब कैसे अप्रोच करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये प्लान किसी टॉपर्स लोगों के लिए नहीं है। मतलब मैं खुद ही नॉर्मल स्टूडेंट था एंड नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ, तो उनके लिए मतलब काफ़ी हेल्प करेगा ये। तो लास्ट के वीक में मेरा प्लान ऐसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करो भाई। मतलब क्या है कि MCQs का प्रैक्टिस जो है लास्ट के वीक में भी मैंने छोड़ा नहीं था। मैंने थियरी जो बोलते हो आप, जो आप रैपिड रिवीजन से पढ़ रहे हो या फिर मैरो के फुल नोट से पढ़ रहे हो या फिर प्री प्लैटर के जो भी इससे पढ़ रहे हो सोर्स से, तो जो थियरी का पार्ट था मैंने उसको लास्ट के हफ्ते में पूरा छोड़ दिया था। और छोड़ क्यों दिया था मैं बताता हूँ आपको। आपका मतलब मैं कैसा गया था कि मैं लास्ट के 7 डेज़ पे 19 सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट के मैंने 100 क्वेश्चंस लगाए थे। मतलब मैरो था मेरे पास, मैरो वॉज माई ओनली सोर्स। और मैरो में मैंने कस्टम मॉड्यूल जो होता है आपका, उसमें मैं टैग्स लगाता था, नीट PG, रिसेंट नीट, रिसेंट FMG, और तीसरा टैग रहता था मेरा क्लिनिकल। ये 3 टैग्स लगाता था मैं। एंड ईच सब्जेक्ट मैंने 100 MCQs किए लास्ट के
कुछ लास्ट के 7 डेज़ में, मतलब एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सुबह मैंने पैथोलॉजी किया तो शाम को मैं कुछ छोटा सब्जेक्ट उठा देता था, मतलब एफएमटी हो गया, तो सुबह 100 एमसीक्यूज एक सब्जेक्ट के एंड सुबह 100 एमसीक्यूज सेकंड सब्जेक्ट के। सो दिन में मतलब ऐसे 200 एमसीक्यूज हो गए। एंड थियोरी का पार्ट जो है आप बोल रहे हो, मतलब थियोरी हम कैसे स्किप करें, मतलब थियोरी तो इम्पॉर्टेंट है। तो थियोरी जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो आप 100 एमसीक्यूज ये लगा रहे हो, तो 100 एमसीक्यूज जब आप रिव्यू करते हो तो फिर उसके नीचे तो ऑलरेडी थियोरी आ जाता है। जो लोग मैरो यूज़ करते हैं या फिर ट्रिप लैडर यूज़ करते हैं, आप जब कोई भी क्वेश्चन लगाते हो मतलब सॉल्व करते हो, तो उसके नीचे ऑलरेडी आपका थियोरी आ जाता है। तो आप थियोरी पे कहीं कभी मिस कर ही नहीं रहे। आप थियोरी भले ही पढ़ना छोड़ दिया, बट आपका मतलब जब भी एमसीक्यूज कर रहे हो तो एमसीक्यूज के नीचे तो थियोरी आ ही रही है ना। तो मेरा यही पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट हफ्ते में एमसीक्यूज करो एंड कुछ भी छोड़ो मत एमसीक्यूज का प्रैक्टिस। हाँ, एक या 2 दिन पहले आप छोड़ सकते हो, आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हो, 1-2 दिन में मतलब कुछ होने नहीं वाला लास्ट के। सो मेरा प्लान यही था कि एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा करो, और मैंने लास्ट के 5-6 दिन में एमसीक्यूज ही किए थे। तो एमसीक्यूज और थियोरी मेरा दोनों कवर हो गया था। थियोरी मैंने मतलब जो रैपिड रिवीजन के नोट्स बोल रहे हो आप, तो वो पढ़ना छोड़ दिया था। जो एमसीक्यूज के नीचे जो थियोरी होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो थियोरी पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है एमसीक्यू बेस्ड ही है, ठीक है। तो लास्ट के दिन में बोल रहा हूँ ये मैं, थियोरी आप स्टार्टिंग में जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, बट लास्ट के दिन में आप थियोरी मतलब पढ़ते मत रहिए, क्योंकि एमसीक्यूज से आपका वो वैसे ही कवर हो रहा है, तो मतलब सेंस नहीं बनता ना। तो ये एक मेरा पॉइंट था कि एमसीक्यूज ज़्यादा करो भाई लास्ट के कुछ दिनों में। मैरो प्रिप लेटर जो भी यूज़ कर रहे हो आप, मैं ये इतना भी बताना चाहूँगा कि मेरे टाइम पे जब मेरा अटेम्प्ट था 2024 वाला एग्ज़ाम जनवरी वाला, तो उसमें सीधे सीधे नीट पीजी एंड INS-CET के मतलब PYQs जो थे ऐसे के ऐसे उठा के डाल दिए थे। तो आप रिसेंट मतलब नीट पीजी जो है उसके MCQs बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो मैरो आप प्रिप लैडर आप यूज़ कर रहे हो, जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हो, नीट पीजी के MCQs मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करें, मतलब वो आते ही आते हैं मोस्टली, एंड FMG के तो आते ही है। तो ये सब चीज़ें आप भूलें ना। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले क्या होता है कि काफ़ी लोगों को प्रेशर होता है। मुझे एक दिन पहले सच बताओ तो मतलब नींद ही नहीं आई थी। मतलब सुबह मतलब 7-8 बजे शायद से एग्ज़ाम चालू होने वाला था, मैं तो सोया ही नहीं था पूरा रात, मेरे को नींद ही नहीं आई। मतलब एंग्जाइटी बोल सकते हो या फिर एक्साइटमेंट, कुछ भी बोल सकते हो इसको। मैं रात को सोया ही नहीं था उस रात, एंड वैसे ही पेपर देने चला गया था। तो मैं ऐसे मतलब कुछ लोगों को जानता हूँ, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उसका भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मैं। मतलब उसको भी मतलब मेरे जैसा ही था, एंग्जाइटी, ड्यू टू एंग्जाइटी मतलब नींद ही नहीं आई। तो फिर उसने 2-3 दिन पहले से ही वो स्लीपिंग पिल्स उसने लेना चालू कर दिया था भाई। तो मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम के दौरान ऐसा कुछ भी ना करे भाई। तुम्हारा मतलब ये पिल्स जो है वो, इसका साइड इफ़ेक्ट भाई क्या है तुमको क्या पता नहीं भाई। एग्ज़ाम दिन पे तुम सोते रहोगे भाई, और बाजू वाला तुम्हारा पेपर लिख के चला जाएगा, और तुम भाई उधर सोते तुम भाई एग्ज़ाम पेपर में लिटरली सो जाओगे भाई। तो ऐसा मेरा एक फ्रेंड के साथ हुआ था, जो स्लीपिंग पिल उसने थोड़े मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले लिए थे, 2-3 दिन पहले भी लिए थे, एग्ज़ाम के डे पे भी लिए थे। सो ऐसा एक बैड एक्सपीरियंस था उसका। एक और कॉमन मिस्टेक मैं बताना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो क्या करना कि आपका जो ये होता है, मतलब जब क्वेश्चन पढ़ते हो आप, तो कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब होते ही है। मतलब मैं भी होता था, मतलब जब भी मेरा अटेम्प्ट था तभी हुआ था मैं भी। मतलब जो आपको आता है क्वेश्चन, आपको जल्दी में कुछ भी गलत मार्क करके आगे निकल जाते हो, क्योंकि आपका मतलब एग्ज़ाम डे पे वो प्रेशर रहता है, मुझे भी पता है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन क्या कर रहे हो आप। एक्सेप्ट लास्ट में क्वेश्चन के लिखा रहता है कभी कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्ट, वो वाले क्वेश्चंस मैं बोलूँगा कि ध्यान से करो, और इजी क्वेश्चंस को गलत ना करो। उससे मतलब काफ़ी मार्क्स पे डिफरेंस आता है, एक मार्क्स से लोगों का मतलब FMG एग्ज़ाम जो है रह जाता है भाई। तो इस सब पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम डे पे मतलब जिनका सेंटर दूर है, तो 1 दिन या 2 दिन पहले सेंटर के आसपास पहुँच जाना। जो लोग दूर रहते हैं, फॉर एग्जांपल जिसका जो पुणे में रहता है उसका सेंटर मुंबई में आया है, तो या 200-300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैं आपको यही सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई एक ही दिन में आप कवर करो बस या ट्रेन से। 1 या 2 दिन पहले आप आपके सेंटर के आसपास आ जाओ भाई। जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा भाई। अगर आप सेम डे पर ट्रैवल कर रहे हो, सेम डे पे पेपर दे रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में इफेक्ट देगा। तो ये मैं बोलूँगा कि आप सेम डे पे ट्रैवल मत करो, 1 दिन पहले आ जाओ सेंटर पे, आसपास का ये होटल बुक कर लो, एंड देन रिफ्रेश एकदम फ्रेश होकर एकदम टकाटक होकर एग्ज़ाम देना भाई। तो इसमें कुछ कमी नहीं होनी चाहिए भाई। तो सेम डे पे देना है तो भाई आपको पता ही होगा क्या हो सकता है। और फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट तो भाई क्या है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है भाई।
तो मैं बोलूँगा कि सब कुछ करके जाओ जितना हो सका है। कुछ अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर ऑप्शन के लिए छोड़ो मत भाई। जैसे कि बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं पीएसएम, वो सब सर्जरी, वो सब ऑप्स गायनी, सब वैसे इंपॉर्टेंट ही है देखा जाए तो। एंड पीएसएम में मेरे टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो पीएसएम सब्जेक्ट, सर्जरी, ओबीजीवाई, ये थोड़े हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको भाई स्किप मत करना भाई। तो वैसे कोई भी सब्जेक्ट का ऐसा ज़्यादा मतलब वेटेज मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट मैं सजेस्ट करूँगा स्किप नहीं करना चाहिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड वही एग्ज़ाम डे पे आप डॉक्यूमेंट्स वो सब सही से कैरी करिएगा, मतलब कोई मतलब मिस प्लेस ना करो भाई। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप कैरी करो, आपका आधार, पैन, जो भी है, पासपोर्ट वगैरह चाहिए तो वो भी कैरी कर लो भाई। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आपको सेंटर से भगा दिया, आपके पास डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ही नहीं इसकी वजह से। तो ये सब ध्यान रखना, जो डॉक्यूमेंट आपको मेंशन किए गए हैं वो प्लीज़ कैरी करना। और एग्ज़ाम मैंने तो मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी, सारा कुछ छोड़ दिया था मैं अपने, मतलब थोड़ा चिल था, मतलब मैं ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं रहा था एग्ज़ाम के बारे में। जो मेरे कॉन्सेप्ट्स थे वो रिकॉल कर रहा था अपने माइंड में, एंड जस्ट मैंने बुक बंद कर दिया था एग्ज़ाम के एक दिन पहले, जैसे मैंने बताया। क्योंकि 6 साल की पढ़ाई भाई, 5-6 साल की पढ़ाई एक दिन में ना होने ही नहीं वाली वैसे। तो एक दिन में मतलब क्या इतना प्रेशर लेके कुछ टेंशन है ही नहीं। तो जो था मतलब इतने साल से किया है वो आपको करना है एग्ज़ाम में जाके। तो एक दिन पहले मैं तो सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा कुछ रेस्ट ले लो, कुछ भी कर लो, थोड़ा अपना नींद पूरा कर लो, मैं यही सजेस्ट करूँगा। ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे, एक दिन पहले का एक दिन पहले जो करना है कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट मैं तो सजेस्ट करूँगा कि भाई आप कुछ चिल रहो थोड़ा, एकदम शांति से, क्या क्या करना है एग्ज़ाम डे पे, क्या कैसे मतलब आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, वो सब के बारे में ज़्यादा सोचो, ठीक है। और चीज़ की भाई, ब्रेक जब भी होता है आपका एग्ज़ाम के बाद, बीच के दौरान ब्रेक होता है जहाँ पे सब स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, लंच ब्रेक बोल सकते हो या फिर जो भी, तो उसमें मैं बोलूँगा कि आप भाई किसके साथ बात मत करना, क्वेश्चन वो सब डिस्कस करना मत। ये काफ़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एंड देन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई काफ़ी सारे गलत हो गए भाई, हमारे अभी पास होने के वादे हैं, पास होने मतलब पास नहीं हो सकते अभी, एंड डिप्रेशन में कहीं ना कहीं चले जाते हैं, और इसको एग्ज़ाम प्रेशर बोलते हैं भाई। और एग्ज़ाम प्रेशर में भाई कुछ भी कर देते हैं भाई, इधर उधर का गलत मार्क कर देते हैं, एंड रिजल्ट भाई नेगेटिव आ जाता है। तो फिर ये मत करना, आप कुछ गाने सुन लो, कुछ भी कर लो भाई, बट किसी से बात मत करना भाई। जो आपको अगर रिवाइज़ करना है कॉन्सेप्ट, कुछ रिवाइज़ कर लो कॉन्सेप्ट, बट किसी से बात करना अवॉइड करना। बात कर भी रहे हो तो फिर एग्ज़ाम के बारे में मत करना, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अवॉइड करना, आप किसी से बात करना अवॉइड करना। मेन की जो क्वेश्चंस के बारे में, ये क्वेश्चन जो भी आप बाद में एग्ज़ाम के बाद जो भी है डिस्कस कर सकते हो। एक और चीज़ की, एग्ज़ाम में देखो सारा 300 मार्क का पेपर है, तो टफ क्वेश्चंस आएंगे भाई। मेरे मतलब जब भी मैं अटेम्प्ट करने गया था पेपर, मेरा 4-5 क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग का बायोकेम का ही था भाई, तो कुछ पता ही नहीं चला भाई कैसे हो गया, क्या आया था मेरे टाइम पे। मतलब कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं भाई, आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं भाई, तो फिर उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना भाई। सोचना मत कि भाई सब इजी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। और सोच समझ के मतलब आंसर करना जो भी कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप 300 के 300 क्वेश्चन टफ आ गए। जो आपने पढ़ा है वो 100% आने ही वाला है। डुएबल क्वेश्चन जो होते हैं 100% आते ही है। हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं 40-50 क्वेश्चन वो थोड़े बाहर से आते हैं, या फिर आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट कुछ भी अनसन पूछ लेते हैं भाई। तो ये सब को आप अवॉइड कर देना, मतलब इसका आंसर आप जो मन से लगा सकते हो लगा देना। एंड मोस्टली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, ये पता नहीं भाई कि सच है या नहीं, मत मोस्टली जो पता नहीं भाई, लोग मुझे गालियाँ देंगे या फिर पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, बट मैंने जितना भी ऑब्ज़र्व किया है, ऑप्शन ए या डी होता है मोस्टली। तो अगर आपको कुछ ना लगे भाई, जो भी क्वेश्चन का आप गिव अप कर चुके हो, ए ऑप्शन या डी ऑप्शन लगा देना भाई, और चल देना अगर आपको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं ना भाई वैसे। अगर आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे उसके बारे में, तो फिर ए या डी मैं बोल रहा हूँ कि लगा सकते हो आप। तो ये मेरा प्लान था, ये पता नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, ए या डी या बी या सी भी हो सकता है, बट मोस्टली मैं जो नहीं आता था मेरे को, मैं ए या डी लगा दिया था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा सही भी गया है वो। तो ये आप ध्यान में रखना। मैं मतलब ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ ए और डी का ऑप्शन, आप मतलब काफ़ी सारे मैं ऐसे ही फेंक नहीं रहा मैं, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ये इतना ही बोलना चाहूँगा कि सब जो है वीडियो देख रहे हैं या फिर जो वीडियो नहीं भी दिख रहा है, तो सब पास हो जाए भाई FMG एग्ज़ाम। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। और अगर कुछ भी डाउट हो भाई तो दिल खुल के मैसेज कर सकते हो कभी भी, एंड आई विल बी रिप्लाइंग यू विदिन 24 आवर्स। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और आई होप कि सब एक ही अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए, एंड इंटर्नशिप आपका जल्द से जल्द चालू हो। हाँ, मेरी इंटर्नशिप चालू हो गई है वैसे, 6 मंथ्स ही हुआ है, मतलब 6 मंथ्स का रिव्यू मैं शेयर करूँगा अगले कुछ वीडियोज़ में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।